एक ऑयल के पैकेट से हम बनाएंगे ढेरों ढेर पराठे और बहुत तेज़ी के साथ, वो भी बलों वाले और मज़ेदार किस्म के। बहुत आसानी से, और आपकी होने वाली है इससे हज़ारों की बचत। बिल्कुल आपका ऑयल जो है इससे उसकी बचत होगी, और कम ऑयल में आप बनाएंगे ढेरों ढेर पराठे। छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिसको फॉलो करके आपका ना सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि आपकी पैसे भी बचेंगे। तो हम करते हैं इन टिप्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन जी। तो फिर आज लेकर आई हूँ छोटे छोटे से टिप्स। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। अक्सर ऐसा होता है कि हम सलाद वगैरह बनाते हैं तो हमारे जो है अनियन जो है वो थोड़े से कड़वे होते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता है। और समटाइम अनियन कुछ कच्चे से होते हैं तो वो भी ज़रा अच्छे से नहीं कटते। तो हमने क्या करना है कि इस तरह से हमने अपने अनियन को सेक लेना है, बिल्कुल फ़ोक की मदद से। फ़ोक में लगा लें और इस तरह आग पे आपने इसको सेक लेना है। अच्छा, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, इसको सेक लेना है। और इसके जो ये सेंटर का पार्ट होता है, ये स्टार्टिंग का, इसको आपने हल्का सा जलाना है। ठीक है जी, ये इस तरह से ब्लैक हो जाएगा और इसको आपने 2 से 3 मिनट इस तरह से करेंगे और ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको कट कर लेना है और अच्छे से सलाद आपने रेडी कर लेना है। और इस तरह से आपकी आंखों में पानी भी नहीं आएगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर यही होता है कि जब हमने हरी मिर्चें काटनी होती हैं अपने किसी भी काम के लिए, मसालों में डालने के लिए, या फिर हम सलाद बना रहे होते हैं, या फिर हम जो है चटनी वगैरह कुछ भी, तो हमारे जो है ये हरी मिर्चें कट करते हैं तो हाथों को लगने लग जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपके हाथों पे एलर्जी हो जाती है, जलन होने लगती है, रेडनेस हो जाती है। तो हम फिर ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या करना है कि हरी मिर्ची काटने का बहुत इजी वे है। इस तरह से एक फ़ोक ले लें, उसके ऊपर आप 4-5 आराम से लगा लें, और इस तरह से ये होगा कि आपकी टाइम भी आपका बच जाएगा, और आपका जो है ये तेज़ी से कट हो जाएंगी। सारी की सारी 4-5 जो आपने काटनी है वो एक ही फ़ोक पे लगा के आपने इस तरीके से उनको बारीक बारीक कट कर लेना है। ये बिल्कुल नो कॉस्ट है। देखिए, एक ज़बरदस्त किस्म का का ऑर्गेनाइज़र भी बन गया, और आपकी हरी मिर्ची भी कट हो गई, और आपके हाथ जो है वो उन पे जलन भी नहीं हुई। तो इस तरह से आपका काफ़ी सारा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि सारी की सारी एक टाइम में कट जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने कामों को इजी बना सकते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स को इस्तेमाल करके। और कैसी लगी आपको ये ट्रिक, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से आप नमक को लेकर है। नमक बाज़ात नमी की वजह से या बरसात की वजह से जो है वो इस तरह से गुठलियाँ बन जाती हैं। आपने ले लेनी है तीलियाँ, इनका मसाला हटा लेना है, या फिर टूथपिक ले लेनी है और इसको इसके अंदर डाल देना है, और इससे जो है इस तरह से गुठलियाँ नहीं बनेंगी। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह आपके अक्सर बालों को लेकर हम बड़े परेशान होते हैं कि हमारे बाल गिरने लग जाते हैं जैसे ही मौसम चेंज होते हैं, हर मौसम के हिसाब से। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 2 प्याज ले लिए, और उसके ऊपर हमने 2 टेबल स्पून जो है वो डाल दिया है राइस, 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती, और इस तरह से आप प्याज पे डालेंगे चाय की पत्ती और इनको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक हमारी जो है वो रेमेडी तैयार होगी। बिल्कुल इसको आपने बॉईल कर लेना है 2 कप पानी में डाल के, और 1 कप रह जाए तो फिर आपने इसे इस्तेमाल करना है। एज़ इट इज़ भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक टिप ये है। दूसरी ये है कि हम इसके अंदर डाल देंगे शैम्पू। बिल्कुल पहले तो हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे कि आप नहाने के बाद लास्ट टाइम में ये पानी जो है छान के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सेकेंड इसकी टिप ये है कि हम इसके अंदर अपना डाल देंगे कोई भी आपका शैम्पू है। जब ये 1 कप रह जाए तो आपने इसके अंदर शैम्पू डाल देना है पूरे का पूरी बॉटल, और उसके साथ ही आपने इसके अंदर डालनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपने ले लेनी है 1 टेबल स्पून। अब ये राइस और पत्ती का पानी है, ये बहुत काम करता है। आपके बाल जो गिर रहे होते हैं मौसम जैसे ही तब्दील होता है, तो ये पूरा साल आपके बालों के लिए जो है ये एक ज़बरदस्त किस्म का शैम्पू बन जाएगा। आपके बाल गिर रहे हैं, 2 मुँहें हो रहे हैं, 2 शाखा हो रहे हैं, या फिर आपके बाल डैंड्रफ हो रही है, या फिर आपके बाल वाइट हो रहे हैं वक्त से पहले, तो उन सब का ये एक बेहतरीन हल है। बिल्कुल आपने इसके अंदर एक छोटी बॉटल जो है वो मिला लेनी है ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, शाइन भी देता है, और बालों की ग्रोथ में भी काफ़ी जो है ये अफेक्टिव है। तो आप इसको भी बहुत आराम से इस तरह से बना लेंगे, और उसके बाद आप इसे मिक्स कर लें। मिक्स करके इसे ठंडा कर लें, और अब ये आपका शैम्पू हो गया है तैयार। और जब भी आप बालों में लगाएं तो अपने
आपने करना ये है कि इनको अब मैं 1 बॉटल से 2 बॉटल्स बन गई हैं। अब आपने इस्तेमाल इसको इस तरह से करना है कि आपने जो है वो नहाने से पहले इसको बालों में लगा लें और फिर वॉश कर लें 1 घंटे के बाद। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से आपके जो है स्मेल आती है बाज़ औक़ात फ्रिज में से, क्योंकि हम सब्जियां वगैरह भी रख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात खाने भी बड़े होते हैं और खुले होते हैं। तो हमने क्या करना है, एक स्पंज ले लेना है, उसको थोड़ा सा गीला करके उसके ऊपर आपने 1 टेबलस्पून डाल देना है बेकिंग सोडा और इसको रख देना है अपने फ्रिज के अंदर। और फिर जिस तरह की भी ये स्मेल सब्जियों वगैरह की होती है या फिर डिफरेंट खानों की, वो सारी की सारी चली जाएगी। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बिल्कुल हमारे पास इस तरह से होते हैं ऑयल के पैकेट्स और इनमें से सारा ऑयल निकाल लेते हैं, उसके बावजूद इसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल फिर भी रह जाता है। तो आज हम इसे बनाएंगे ढेरों ढेर पराठे। बिल्कुल एक पेड़ा मैंने ले लिया है और इसके अंदर से देखिए कितना सारा ऑयल जो है वो निकल आया है। तो इस तरह से मैं इससे बनाऊंगी पराठे और इसका मैं इस्तेमाल करूंगी। और अब आप देखेंगे कि ये जो है मैंने इसमें से और ऑयल निकाल लिया है और इससे मेरा जो है वो पराठा बन गया है। अच्छा, इस तरह से मैंने जो है इसके अंदर जितना भी ऑयल था उससे मैंने तकरीबन जो है वो 5 पराठे बना लिए थे, क्योंकि इसके अंदर इतना रह जाता है कि जब आप उसको दोबारा से सीधा करके रखते हैं तो उसमें से फिर साइडों से सारा ऑयल जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये मेरे पराठे इससे बड़े मज़ेदार से बन गए। उसके बाद जब मैंने इसको क्या किया, इसको फिर भी इसके अंदर बच गया तो मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद ये देखिए फिर काफ़ी सारा ऑयल निकल आया और मैंने एक पराठे में इस तरह से लगा के उसके बाद फिर मैंने इसे शॉपर को जो है वो अपने पराठे के ऊपर रखा, तो फिर इससे मेरा एक और पराठा जो है वो ईज़िली बन गया। तो इस तरह से मैं 6 पराठे मैंने बना लिए हैं सिर्फ़ इसे एक पैकेट की मदद से। इसके अंदर जितना भी ऑयल था, तो इससे हम ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे। और जब इस तरह से हम ऑयल उंडेल देते हैं अपने कंटेनर में, तो इसको भी संभाल के रखें। इससे आप ढेरों ढेर पराठे बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ और इससे आपकी बचत हो जाएगी। बिल्कुल ये ऑयल आजकल इतना महंगा होता है और आपकी हज़ारों की होने वाली है बचत इन तमाम टिप्स को अप्लाई करके। तो इस तरीके से आप भी अपनी जो है वो अप्लाई किया करें और बहुत मज़ेदार किस्म के आप जो है वो पराठे बना लेंगे बिल्कुल नो कॉस्ट। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे जी हमारे पास इस तरह से बोरे होते हैं, कोई आटे के होते हैं, चावल के होते हैं। तो इसका हम यूज़ करेंगे बिल्कुल कहाँ, ये हमारी जो है वो अलमीरा है। बिल्कुल ये इस तरह से हमने इसको पहले साफ़ कर लिया था। यहाँ पे हमने रखने हैं शूज़। बिल्कुल इसको कट करके मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, क्योंकि हमारे शूज़ वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे शूज़ जो है वो जो है बिल्कुल जो है वो उनके ऊपर जो है नीचे से चूना वूना लगता रहता है, क्योंकि अलमारी में चूना वगैरह हुआ हुआ होता है। तो इस तरीके से रख के मैं सारे शूज़ रख दूँगी और मेरा ये हो जाएगा ईज़ी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। इस तरह के हम जो है काफ़ी लेकर आते हैं, शॉपिंग वगैरह करके आते हैं, तो हमारे बैग्स होते हैं और इनको सँभालना भी एक काम होता है। तो मैं इनको इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करके जितने भी बैग्स होते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं, हमारे काफ़ी काम के होते हैं, तो इनको मैंने सेव करना है। यहाँ पे मेरे पास है एक जूते का बॉक्स और ये कवर वाला था, क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ लेकर आते हैं तो फिर ये उनके जो है बॉक्सेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके अंदर मैंने इन सबको सेव कर दिया और इसके बाद मैं इसको उठा के रख दूँगी अपनी अलमीरा में और इस तरीके से मेरे सेव हो जाएंगे और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो कैसी लगी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।